नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि वो कौन से ग्रह हैं कुंडली में कि जिनकी वजह से दुर्घटनाएं हो सकती हैं या किन कारणों से दुर्घटनाएं होती हैं और दुर्घटनाओं से कैसे बचा जा सकता है। मैं ऋतुबाला, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु और फेंग शुई एक्सपर्ट, आज इसी विषय पे बात करने जा रही हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि हम ट्रैवल तो करते ही रहते हैं, चाहे वो छोटी यात्राएं हों या लंबी हों, पर हम जब ट्रैवल के लिए निकलते हैं घर से बाहर तो हम यही प्रार्थना करके निकलते हैं भगवान से कि हमारी यात्राएं सुखद हों। पर कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं कुछ लोगों के साथ और वो सुखद नहीं होती हैं। तो वो क्या कारण होते हैं जिनकी वजह से दुर्घटनाएं होती हैं और क्यों वो सुखद नहीं होती हैं, इस विषय पे आज बात करेंगे। जब भी कुंडली में आपके मंगल, शनि, राहु या केतु ये किसी भी तरह से पीड़ित या किसी तरह से इनका ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो दुर्घटनाओं का योग बन जाता है। ये आपको अच्छे से कोई एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि कब दुर्घटनाओं का योग बन रहा है, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि जब भी आप कभी ट्रैवल करें तो ये मेन प्लैनेट्स होते हैं जो कि किसी भी दुर्घटना के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप चलने से पहले क्या सावधानी बरतें कि दुर्घटनाएं आपके साथ ना हो, और अगर होने भी वाली हों, लिखा हुआ है कि होने वाली हैं, तो उसका इम्पैक्ट उतना बुरा ना हो करके थोड़ा सा कम हो, हल्का सा हो करके रह जाए। क्योंकि होने को तो कोई नहीं टाल सकता है, लेकिन जो भी होने वाला है वो बुरा ना हो करके थोड़ा कम हो। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगी कि कोई भी जब घर से आप निकल रहे हैं तो अपने इष्ट देव की पूजा करके निकलिए, क्योंकि इष्ट देव आपके अगर उनकी पूजा करके चलेंगे तो आपके विघ्न सारे दूर करेंगे। सेकेंडली, हनुमान जी की पूजा करके चलिए। हनुमान चालीसा अगर आपको आती है वो करके चलिए, नहीं आती तो कोई भी हनुमान जी के मंत्र का जाप करके चलिए, जिस भी तरह से आप कर सकते हैं। नहीं आता तो उनके नाम का ही जाप करके चलिए, सीताराम सीताराम हनुमान जी के नाम का जाप करके और याद करके तभी चलिए, आप घर से बाहर चलिए। शनि देव रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो अगर आप हनुमान जी को याद करेंगे तो शनि देव भी आपके संकटों को हरने वाले होते हैं, वो भी हनुमान जी के आगे आपको प्रॉब्लम नहीं करेंगे। तो अगर आप हनुमान जी को याद करते हैं तो शनि देव भी आपके, ये सारे आपके जितने भी ये प्लैनेट्स हैं, बाकी के प्लैनेट्स हैं, उनके भी वो भी आपके सारे कष्टों को दूर कर लेंगे। तो एक हनुमान जी को अगर आप याद करते हैं तो आप समझिए आपकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसीलिए हनुमान जी का जाप, हनुमान जी के मंत्रों का जाप, हनुमान चालीसा करना बहुत ही ज़रूरी है। थर्डली, अगर आप शिवलिंग पे जल चढ़ा करके घर से निकलेंगे तो बहुत ही अच्छा है, आपके लिए शुभकर है। फोर्थली, आप एक टाइम होता है जिसे बोलते हैं राहु काल, देख लीजिए कि राहु काल में तो नहीं आप निकल रहे हैं। अगर हो सके तो उस टाइम पीरियड को अवॉइड कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं अवॉइड कर सकते हैं, साथ ही दिशाशूल भी होता है, तो दिशाशूल को अगर देख लें कि कौन सी दिशा में आपको जाना है, तो उस दिशा का कोई दिशाशूल तो नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ है तो आप उस दिशा में ट्रैवल कर लीजिए, अगर नहीं है तो उसके उपाय करके निकलिए। फिफ्थली, आप एक अपने दरवाजे पे स्वास्तिक का निशान ज़रूर बना करके बाहर निकलिएगा, ताकि आपके घर की भी रक्षा हो और आपकी भी प्रोटेक्शन हो, करके निकलिए। और आप जब जा रहे हैं तो हनुमान जी का कोई फ़ोटोग्राफ या उनका चिन्ह कुछ भी अपनी गाड़ी में भी लेकर के अपने साथ ट्रैवल करेंगे तो वो बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, आपका प्रोटेक्शन भी होगा साथ ही। तो ये अगर आप छोटे उपाय कर लेंगे तो इससे आपका जो ट्रैवल है वो सेफ़ होगा, काफ़ी हद तक सेफ़ होगा। और अगर आप जब ट्रैवल कर रहे हैं तो शुरुआत जब आप करते हैं तो हनुमान चालीसा
या अपने इष्ट देव का ध्यान करके और चालीसा का जाप करके और तब आप अपना यात्रा का प्रारंभ करें तो आपकी यात्रा सुखद और सफल रहेगी। तो ये एक छोटे सा उपाय है जो मैं आप सबको कहूँगी कि कोई भी यात्रा करने से पहले आप अगर ये करके चलेंगे तो आपकी यात्रा हमेशा सुखद और सफल रहेगी। ये उपाय से आप कोई भी दुर्घटना से बच सकते हैं। बड़ी से बड़ी आपदा अगर भी आने वाली होगी तो वो भी बहुत छोटा रूप लेकर के आपके सामने आएगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि दुर्घटना अगर होने वाली होगी तो टल जाएगी, बिल्कुल ही नहीं होगी। अगर लिखी है तो होने को तो नहीं टाल सकते, लेकिन हाँ वो अपना रूप कम करके ज़रूर आएगी। तो इस बात का ध्यान रखें और करके देखिए। ये मेरा अपना तजुर्बा है, इतने साल का। मैंने अपनी फैमिली में भी ये चीज़ को देखा है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसको करके देखिए और उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि आगे भी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और किसी के साथ भी अनहोनी कोई ना हो, घटना ना हो। धन्यवाद। नमस्कार।